पिछले 10 सालों से कमजोर लोगों के ऊपर आरएसएस के लोगों ने जिस प्रकार से उत्पात मचाया है, जिस प्रकार की मोदी अमित शाह भाजपा की राजनीति हम लोगों ने देखी है, जितने भी इस मुल्क में संविधान में मानने वाले लोग हैं, प्रगतिशील विचारधारा से सरोकार रखने वाले लोग हैं, विशेष तौर पे दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय से आने वाले लोग हैं, उनको इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं कि मोदी, अमित शाह, आरएसएस और भाजपा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में नहीं, केवल मनुस्मृति के संस्कारों में, मनुस्मृति के मूल्यों में यकीन रखते हैं। पास्ट में वो ये कह भी चुके हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को समंदर में फेंक दो। ये लिख भी चुके हैं कि हमें भारत का संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये संघ परिवार के लोगों ने बकायदा लिखा हुआ है। और इसी सोच के कारण पिछले कुछ सालों के दौरान हम लोगों ने देखा कि दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया गया। हमने देखा कि किस प्रकार से रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, जिसको हम सांस्थानिक हत्या कहते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से बलात्कार का शिकार बनी हाथरस की बेटी का शव अंतिम दर्शन के लिए उसके परिवारजनों को नसीब नहीं हुआ। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गुजरात के ऊना में गाड़ी के साथ बांधकर 4 दलित युवकों को तब तक पीटा कि जब तक उनका चमड़ी न उतर जाए। नक्सलाइट बोल के भीमा कोरेगांव के केस में प्रतिबद्ध, कमिटेड, कर्मठ आंबेडकराइट्स को 3-3 साल तक जेलों में डाला। मोदी जी के खिलाफ एक ट्वीट करने पर गुजरात से आसाम 2500 किलोमीटर की जेल में डालकर महिला पुलिस को मेरे बगल में बिठाकर मॉलेस्टेशन का फर्जी केस करवाया। अंबेडकर नामा चलाने वाले प्रोफेसर रतनलाल जैसे साथियों के ऊपर भी फर्जी मुकदमे हुए। इसी सोच के कारण पार्लियामेंट के मंच से अमित शाह ने भी कहा कि अंबेडकर 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 करना आजकल फैशन बन गया है। मानो एक बहुत ही डीप रूटेड कोई घृणा हो, नफरत हो, उस प्रकार के भाव और टोन के साथ अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था। मतलब कि यह दिखाता है कि उनकी रगों में सिंदूर हो न हो, इन संघी भाजपाइयों की रगों में मनुस्मृति की धारा जरूर बहती है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि बिहार में 11 साल की दलित समाज की बेटी पर बलात्कार होता है। चाकू से उसके गले काटने की, उसके अंगों को काटने की कोशिश होती है। वो जीवन मरण के बीच में तड़प रही है और फिर भी उसको एक बेड नसीब नहीं होता। 5 घंटे तक उसको एम्बुलेंस में बैठे रहना पड़ता है। उसी प्रकार गुजरात के अमरेली जिले में 10 दिन पहले की घटना है। 19 साल के दलित समाज के नीलेश राठौड़ को दौड़ा दौड़ा कर सड़क पे भर चौराहे जातिवादी लोग हाथ में कुल्हाड़ी, डंडे, पाइप, स्टिक्स लेकर दिन दहाड़े उसकी हत्या कर देते हैं। इसी गुजरात के पाटन जिले में उसी हफ्ते में 60-65 साल के दलित समाज के इस बुजुर्ग को इस प्रकार से जिंदा जला दिया जाता है। ये उसकी तस्वीर है। और इन तमाम घटनाओं को लेकर आज आपके बीच में दिल्ली इसलिए आया हूं कि 7-8 साल पहले जब ऊना की घटना हुई, तब मोदी जी ने कहा था कि मारना है तो मुझे मारो। बड़े नाटकीय अंदाज में कहा था कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। आज 8 साल हो गए, भारत के एक एक कोने में, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, जहां से वो आते हैं, एक एक कोने पे दलित बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर बलात्कार चालू है, हत्याएं चालू है, उत्पीड़न चालू है, नाली में उतरकर सफाई कर्मियों का गटर में मरना चालू है,
छुआछूत जिंदा है, मैनुअल स्केवेंजिंग जिंदा है। तो मोदी जी से सवाल पूछना चाहते कि आपने तो कहा था कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों पर मत मारो। तो बिहार में, राजस्थान में, यूपी में, पूरे मुल्क में, गुजरात में ये एट्रोसिटीज की जाति के नाम पर, आदिवासियों पर, दलितों के ऊपर जो हिंसा हो रही है, डीएनटीज और मुसलमान पर जो हिंसा हो रही है, वो हिंसा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? मैं देखा है, लंबे अरसे से सार्वजनिक जीवन में हूं। मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब, उनके बाद आनंदीबेन पटेल गुजरात की सीएम बनी, विजय रूपाणी साहब गुजरात के सीएम बने, अभी भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम है। एक भी गुजरात के मुख्यमंत्री को, गुजरात के गृह मंत्री को किसी भी उत्पीड़न के मामले में, जिनके घर किसी बेटी के ऊपर बलात्कार हुआ है, जिनके परिवार के किसी सदस्य का जाति के कारण जातिवादी हिंसा में मर्डर कर गया, हत्या हो गई, ऐसे एक भी परिवार का विजिट पिछले 25 सालों में ऊना को छोड़कर गुजरात के एक भी होम मिनिस्टर ने, एक भी मुख्यमंत्री ने पिछले 25 साल में कभी नहीं किया। यहां तक कि वो संवेदना का ट्वीट करने को तैयार नहीं, न पीड़ित के आंसू पोंछने के तैयार है, न उनको वो आश्वस्त करना चाहते, गारंटी देना चाहते कि आपको न्याय मिलेगा। हद तो यह है कि इन सालों के दौरान, जब मैं जर्नलिज्म में था 2004-5, तब से लेकर अब तक 20 साल में किसी भी गुजरात के डीजी को, होम सेक्रेटरी को, सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, सीएम को, किसी भी नेता को, बड़े अफसरों को अत्याचार, एट्रोसिटीज का शिकार आदिवासी और दलितों के आंसू पोंछते हुए मैंने तो 20 साल में नहीं देखा। मतलब कि एक प्रकार से गुजरात में विशेष तौर पे भाजपा सरकार का ऐसा रवैया है कि यू डाई वी डोंट केयर, आप मरते रहो, आपके ऊपर बलात्कार होते रहे, आपके घर तोड़े जाए, आपकी जमीनों को एंक्रोच किया जाए, आप नाली में सड़कर मरते रहो, आपके खून होते रहे, आपको जिंदा जलाया जाए, हमारे पेट का पानी नहीं हिलता। इस प्रकार का गुजरात की भाजपा सरकार का एटीट्यूड है।